नमस्कार, करियर पाथ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 4। फर्स्ट 3 पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक डिब्बे में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है। यानी कि हमारे पास जो सिक्कों की संख्या है, ठीक है, संख्या जो है उसका अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। और क्या दिया हुआ है कि यदि डिब्बे में कुल 180 रुपये होते, अब ये दिया हुआ है कि उसमें टोटल जो वैल्यू है, मूल्य जो है वो है 180 रुपये। ठीक है, जो उसका मूल्य यानी कि वैल्यू जो है वो टोटल 180 रुपये की है। तो देखो, अगर हमें टोटल दिया हुआ है मूल्य यानी कि वैल्यू उसकी जो क्वांटिटी है हमारे पास रुपीज़ में, ठीक है, 180 रुपये, तो हमें यहाँ पे भी रुपीज़ में, रुपयों में निकालना पड़ेगा। ठीक है, इनका जो सिक्कों का अनुपात है उसको भी हमें रुपयों में बदलना पड़ेगा, मूल्यों में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये थे हमारे 1 रुपये के सिक्के, ये 50 पैसे के और ये 25 पैसे के। ठीक है, तो जब 1 रुपये के सिक्के तो मतलब 2 सिक्के हैं यानी कि वो 2 रुपये ही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितने हैं, 3 सिक्के और है कितने पैसे के, 50 पैसे के, तो डिवाइड कर देंगे। 1 रुपये में कितने होते हैं, 2, तो वैसे डिवाइड कर दिया 2 से। और यहाँ पे 25 पैसे, तो 1 रुपये में 25 पैसे के कितने होते हैं, 4, तो डिवाइड भी 4 से कर देंगे। ठीक है, इस तरह से अब हमारा ये मूल्य रुपयों में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया, और 25 पैसे के 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं इसलिए हमने 4 से डिवाइड किया। तो हमारा जो नया अनुपात बना है, रेशो बना है, वो बना 2:3/2:1। अब ये तो हमारा अनुपात बना एक फ्रैक्शन वैल्यू में, भिन्न में। हमें उसे सोल्व करना पड़ेगा। तो भिन्न को सोल्व करना हमने अभी पहले भी सीखा हुआ है। क्या करते हैं, एलसीएम मेथड। ठीक है, तो इस टोटल का एलसीएम कितना आएगा, 2। ठीक है, अगर यहाँ पे एलसीएम 2 है तो नीचे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, तो 1 से जब 2 डिवाइड होता है तो 2 आता है, तो 2 और 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया, 4। अनुपात का यहाँ पे अनुपात 3 के नीचे 2 है तो इसलिए सिर्फ 3 ही रहेगा। अब यहाँ पे नीचे 1 ही है तो 1 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसलिए 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो गया, 2। ठीक है, जैसे सिंपल हम प्लस करते हैं उसी तरह से ये मान लो कि 2 × 3/2 = 1, कुछ उस तरह का है, लेकिन हमने जमा की जगह पे क्या लगाना है, अनुपात लगाना है। ठीक है, तो ये जो 4:3:2 बना, ये हमारा बन गया अनुपात। उसके बाद हम ये जो एलसीएम था इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब ये जो अनुपात बना, ये बना हमारे पास मूल्यों का अनुपात। अब ये हमें दे के रखा हुआ है, कितना है, 180 रुपये। इसका जो टोटल है वो कितना है, 180 रुपये। ठीक है, हमारे पास 180 है तो हम इसका भी टोटल कर देंगे, कुल कर देंगे। तो इसको जब प्लस किया तो कितना आ गया, 4 और 3 7, 7 और 2 9। यानी कि ये जो 180 है वो कितने पार्ट्स की वैल्यू है, 9 पार्ट्स की वैल्यू। तो 9 पार्ट की वैल्यू अगर 180 है तो वहाँ से एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 180/9 यानी कि 20। तो एक पार्ट की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो सबसे पहले हमें 50 पैसे के लिखने पड़ेंगे कि कितने रुपए के सिक्के बनेंगे। तो 50 पैसे वाला यही अनुपात था। ठीक है, तो 3 है, तो अभी एक पार्ट की वैल्यू आ गई 20 रुपये, तो 3 पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, 20 × 3 यानी कि 60 रुपये। लेकिन ये अभी तक हमारे पास आंसर नहीं आया, ये आया 60 रुपये। हमें मूल्य नहीं, हमें बोला गया था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो हमें देखना पड़ेगा कि 60 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, कितने होते हैं, 1 रुपये में 2 होते हैं। ठीक है, 1 रुपये में 2 होते हैं तो 60 में कितने होंगे, 120। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आया, 120 सिक्के। ठीक है जी, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 120 सिक्के। अच्छा, तो इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बोलते हैं कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 3:8:20। यहाँ पे भी जो अनुपात है वो है आपके पास संख्या का। ठीक है जी, किसका है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। और यदि कुल 372 रुपये है, ठीक है, आगे आपको कुल दिया हुआ है यानी कि मूल्य इसका 372 रुपये। इसका आपने ध्यान में रखना है कि हमें ये जो संख्याएं थी इसका नहीं दिया हुआ है कुल 172, हाँ 372 सॉरी, हमें दिया हुआ है 372 रुपये, यानी कि सिक्के ज़्यादा कम भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये तो था सिक्कों की संख्याओं का अनुपात। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पूछा मैं 25 पैसे के सिक्के का। तो चलो पहले तो हम सेम वैसे ही करेंगे कि पहले हमारे पास ये जो
सिक्कों की संख्या का अनुपात है, इससे हम इसके मूल्यों के अनुपात पे चले जाएंगे। ठीक है जी, ये किसका अनुपात था? संख्याओं का। तो हम जाएंगे मूल्य के अनुपात में। ठीक है, तो 3 सिक्के हैं तो कितने होंगे? 3 रुपये। ठीक है जी, 8 सिक्के हैं तो कितने होंगे? 8/2 यानी कि 4। और 20 सिक्के तो सॉरी ये 50 पैसे का था इसलिए 2 से डिवाइड किया। यहाँ पे 25 पैसे हैं तो इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, तो हम सॉरी 4, तो हमारे पास अनुपात आ गया 3:4:5। तो 3:4:5 हमारे पास जो अनुपात आया है ये आया हमारे पास इसके मूल्य का अनुपात। ठीक है, इन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। तो टोटल हमारे पास 372 है, यानी कि इसका टोटल हमारे पास 372 है। तो कितना हो गया? 4 3 7 और 7 और 5 12। ठीक है, तो यानी कि ये जो 372 है वो है 12 पार्ट्स की वैल्यू। कितने की? 12 पार्ट्स की वैल्यू। तो 12 पार्ट्स की वैल्यू अगर 372 है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 372/12। ठीक है जी, 12 3 36 और एक बच गया और 12 एकम 12। तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई 31। ठीक है, 31 रुपये। निकालना क्या था? 25 पैसे। तो 25 पैसे वालों का ये तीसरा हिस्सा है। ठीक है, ये है 25 पैसे वाले का हिस्सा, यानी कि 5। तो 5 पार्ट्स हैं 25 पैसे के। तो यहाँ पे एक की है 31, तो 5 की कितनी आ जाएगी? 5 दिए 15, यानी कि 155। ठीक है जी, कितना आ गया? 5 एकम 5 और 5 दिए 15, यानी कि 155 रुपये। अब ये जो हमारे पास 25 पैसे वाले सिक्के हैं इसकी कुल वैल्यू बन रही है हमारे पास 155 रुपये। तो ये हमारे पास सिक्कों की संख्या नहीं आई है, क्या आया है? उनका मूल्य। ठीक है, उनकी वैल्यू कि कितने हमारे पास कितने रुपए में है वो। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पे 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो 155 रुपये हैं। 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 25 पैसे के 4 होते हैं। तो इसलिए मल्टीप्लाई भी किससे कर देंगे? 4 से। तो मल्टीप्लाई कर दिया, 5 चौके 20, 2 रह गया, 5 चौके 20 और 2 22 और 4 एकम 4 और यहाँ से कुछ कैरी हुआ था? 2 कैरी हुआ था। ठीक है, तो 4 2 6, यानी कि 620 हमारे पास कुल सिक्के होंगे। ठीक है, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 620। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो कुछ इसी तरह का है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पास। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस हल्का सा डिफरेंस है। वो कैसे है देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और बोलता है कुल देखो यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं दी हुई है कि कितने रुपए हैं, हमें बोला है कि संख्याएं 375, यानी कि टोटल जो कॉइन्स हैं सिक्के हैं वो 378 है। ठीक है, 378 कॉइन है टोटल हमारे पास। और बोलता है कि सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। देखो यहाँ पे हमें सिक्कों की संख्याओं का अनुपात ना दे करके उसके मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है जी, तो मूल्यों का जो अनुपात है वो है 13:11:7। लेकिन कुल किसका दिया हुआ है? संख्या का। तो हमें यहाँ पे भी संख्याएं निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, संख्या निकालनी पड़ेगी। अब 13 रुपये हैं, यानी कि 1 रुपये के तो 13 ही सिक्के होंगे। अब यहाँ पे क्या है? देखो वहाँ पे डिवाइड करते थे, यहाँ पे हमें क्या करना है? देखो ये मूल्य से संख्याओं की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका रिवर्स है ना, उल्टा है ये। तो यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितने आए? 11 रुपये। ठीक है, 11 मूल्य था इसका, किसका? 50 पैसे के सिक्के का। तो यानी कि सिक्के कितने हुए? 11 दूने 22। और यहाँ पे 25 पैसे हैं तो 25 पैसे 1 रुपये में कितने आते हैं? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौके 28। तो ये हमारे पास उनकी संख्याओं का हमारे पास अनुपात आ गया। ठीक है जी, अब ये क्या बोलता है कि ये जो संख्याएं हैं, कुल संख्याएं हैं हमारे पास 378, यानी कि इन सबको प्लस कर दिया, कितना आया? इनको प्लस करके आपका कितना आ गया? 28 और 22 हो गया आपके 50, 50 और 60 और 63। तो यहाँ से 63 पार्ट आ गए टोटल हमारे पास। ठीक है, तो 63 पार्ट की वैल्यू है 378। तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 378/63। ठीक है जी, काट देते हैं, 9 7 63 और 9 से चल गया, 9 चुके 36 और 1 9 दूने 18। ठीक है, और 7 छिके 42, 6 बच गया। तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई 6 हमारे पास। एक पार्ट की वैल्यू आई 6। अभी हमें करना क्या है? तो 25 पैसे की सिक्कों 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बोली है ना, तो 25 पैसे, अच्छा संख्या बोली है और हमारे पास अनुपात भी किसका है? ये संख्या का ही है। तो मतलब हमें कुछ और करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो 25 पैसे बोला है, 25 पैसे के कितने पार्ट है? 28 पार्ट है। एक में कितनी आ रही हैं?
6 सिक्के, ठीक है। एक पार्ट में कितनी वैल्यू है, 6 सिक्कों की, तो 28 में क्या हो जाएगी, 6 गुणा 28, ठीक है। 28 और 6 को गुणा कर दिया, कितना आया, 8 सिक्के 48, 4 और 6 दूने 12 और 4 16, यानी कि 168 सिक्के। हमारे 25 पैसे के जो सिक्के हैं इसमें कितने हैं, 168 सिक्के, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी क्वेश्चन की तरह है कि हमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के देके रखे हुए हैं, और कुल यहाँ पे 378 था, यहाँ पे 450 है, ठीक है। और यहाँ पे अनुपात सेम वही है कि सिक्कों के मूल्यों का अनुपात क्या है, 5:3:1, ठीक है। यहाँ पे 25 पैसे के सिक्के पूछे थे, यहाँ पे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ठीक है। तो इसका भी आपने आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपने टाइप कर देना है। इसके साथ ही रेशो वाला चैप्टर रेशो वाला जो हमारे टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके अभी हम चलते हैं, ये टॉपिक था हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन, तो अब चलते हैं प्रोपोर्शन की ओर, ठीक है। प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात, ठीक है। तो समानुपात होता क्या है एक्चुअल में, समानुपात इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है कि 3:5, ये जो 4 डॉट है, ये जो सिंपल है, ये है आपका समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन का, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 6:10। इसका एक्चुअल में मीनिंग ये है कि हमारे पास ये जो दोनों अनुपात रहेंगे इनकी वैल्यू एक रहेगी। वैल्यू का मतलब क्या हुआ, देखो 3 और 5 आगे फर्दर कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो मतलब 3 इसकी वैल्यू कितनी हुई, 3/5। और यहाँ पे ये कितना था, 6/10। जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3/5। मतलब अगर आपकी ये वैल्यू इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो रेशोज हैं आपकी, ये हैं आपकी प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात में, ठीक है। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना बड़ा इजी होता है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस आपने क्या करना है, देखो रेशो का मतलब क्या होता है, 2:5, यानी कि इसको हम 2/5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ हमने x:15, यानी कि x/15 लिख सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आपने कुछ बस एक सिंपल स्टेप इसमें और ऐड करना है कि जहाँ पे आपको ये 4 डॉट्स दिख रहे हैं इसकी जगह पे आपने लगा देना है इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन बन गया हमारे पास, बन गया एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन गया, सरलीकरण का क्वेश्चन बन गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 और x 5x, ठीक है। और 15 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, 15 दूने 30। अब ये 5 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यानी कि 30/5, तो कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, क्या है, अनुपात है, तो यानी कि इसको बटा में बदल देंगे। ये जो समानुपात है इसको हम इक्वल टू में कर देंगे, ठीक है जी। जो अनुपात है उसको x कर दिया। अब फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये आया 3x, और 12 और 7 गुना कर दिया, कितना आ गया, 84, ठीक है। अब ये जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 3 दूने 6 और 2 बच गया, और 8 3 24, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 28, ठीक है। क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखो अब हम प्रोपोर्शन में आगे और भी यानी कि समानुपात में हमें आगे और 3 टाइप्स और आते हैं। जैसे कि पहला आ गया हमारे पास मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। जब भी ये मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन निकालना होता है तो इसके लिए हमारे पास 2 नंबर दिए जाते हैं, कम से 2 नंबर दिए जाते हैं। जैसे मान लिया अगर एक नंबर आपका ए है, दूसरा बी है, ठीक है। तो निकालना किस तरह से होता है, मध्यानुपाती या फिर मीन प्रोपोर्शन इसका वो निकलता है आपका ए और बी, यानी कि उन दोनों नंबर्स को, संख्याओं को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। हमारे पास संख्या थी 3 और 12, क्या थी, संख्या थी 3 और 12। इसका मध्यानुपाती बोला है तो क्या बताया मैंने कि इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे, तो 3 गुणा 12 कर दिया, और क्या कर देंगे, और क्या कर देंगे, अनरूट लगा देंगे इसका, ठीक है जी। 12 गुणा 3 कितना होता है, 36, और 36 का रूट कितना होता है, 6। तो यानी कि हमारे पास 3 और 12 का जो मध्यानुपाती आ गया वो कितना आया, 6 आया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम इसी तरह का है, मध्यानुपाती का ही। तो क्वेश्चन इस तरह से कि 1.21 और 0.09 का मध्यानुपाती, ठीक है। तो पहले तो हमें इसे एक आप काम ये भी कर सकते हो कि इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, ठीक है। तो सिंपल करके जब लिखोगे तो क्या बनेगा, इसका 121/100 और इसका 9/100, ऐसे बनेगा ना कि जितना पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं, जितने पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे संख्याएं होती हैं उतनी नीचे जीरो लग जाती हैं, ठीक है। तो पहला बन गया 121/100, दूसरा बन गया 9/100, ठीक है। तो मध्यानुपाती निकालते कैसे हैं, दोनों संख्याओं को गुणा बटा दोनों संख्याओं को गुणा और अंडररूट करके,
तो हम इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे। ठीक है जी, 100 और 100 यहाँ पे कर लिया, और क्या कर देंगे, इसका रूट निकाल लेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप या तो मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी देख सकते हो। देखो ये जो 121 है हमारे पास, ये हमारे पास है 11 का स्क्वायर, यानी कि आप इसमें से डायरेक्ट 11 बाहर निकाल सकते हो। ठीक है जी, और ये जो 9 है वो किसका स्क्वायर है, 3 का, 3 का स्क्वायर, तो इसलिए इसको भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब देखो नीचे क्या है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों तरफ क्या है 100 है, तो इसका मतलब 100 का स्क्वायर हो गया, तो इसके मतलब हम बाहर 100 ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। या फिर दूसरे तरीके से कर सकते हो कि 100 और 100 के गुणा करके कितना आ गया, 10,000। 10,000 का जो हमारा स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल होता है वो होता है 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 11 गुणा 3 कितना होता है 33, और 33/100। तो नीचे 2 जीरो हैं, यानी कि लास्ट से यहाँ से हम 2 अंक छोड़ देंगे, पहला दूसरा और उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 0.33 हमारा क्या आ गया यहाँ पे, मध्यानुपाती। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन का जो टाइप है उसको बोलते हैं हम तृतीय अनुपाती या थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास 2 संख्याएं दी जाती है और उसका आगे थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीय अनुपात पूछा जाता है। तो उसको निकालने का तरीका है हमारे पास b²/a, यानी कि दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर करके पहली वाली से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में लेके आते हैं, इससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास 0.8 और 0.2, यानी कि 0.8 और 0.2 का तृतीय अनुपाती निकालना था। तो दूसरी संख्या कौन सी है, 0.2, यानी कि 0.2, तो उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर लिखा हुआ तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो 0.2 का स्क्वायर कितना होता है, 0.04। ठीक है, जब आप 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 0.04। ठीक है, तो ये मिल गया आपके पास स्क्वायर, और डिवाइड में क्या बोला है, a, यानी कि पहली संख्या, तो 0.8 इसमें से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सिंपल करके लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4 पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, तो इसलिए 100। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 8 पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 ही है तो 10। जब आप इस टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, ये अभी था 8/10, अब डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में जाता है तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि 10/8 बन जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो नीचे आया हमारे पास यहाँ पे 10 गुणा 2 यानी कि 1/20, और 1/20 कितना होता है, 0.05। आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 1/20 करेंगे तो कितना आएगा, 0.05 भी आएगा। ठीक है, तो ये जो आया हमारे पास 0.05, ये क्या आ गया हमारे पास, इसका तृतीय अनुपात किसका, 0.8 एंड 0.2 का। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 और 6, इसका तृतीय अनुपात सिंपल है, क्या करेंगे, दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36 बटा पहली संख्या यानी कि 2, तो कितना होता है 18 दूने 36, यानी कि इसका तृतीय अनुपात कितना आ गया, 18। ठीक है, तो अब इसका लास्ट टाइप बचता है हमारे पास चतुर्थानुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ये चतुर्थानुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए हमारे पास हमारे पास होती हैं 3 संख्याएं। ठीक है, कितनी होती हैं, 3 संख्याएं। तो जैसे कि ये तो क्या करेंगे, बी और सी यानी कि बाद की जो 2 संख्याएं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय ए यानी कि पहली संख्या। ठीक है, जैसे मान लिया ए, बी और सी 3 संख्याएं हैं, तो क्या किया, बाद की 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई और पहली संख्या उसमें से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 2, 5, 6 का चतुर्थानुपाती, यानी कि बाद की 2 संख्याएं कौन कौन सी है, 5 और 6, उन दोनों को कर देंगे गुणा, और पहली संख्या यानी कि 2 से कर देंगे डिवाइड, यानी कि कितना आ गया, 15। ठीक है, 2 और 6 कट गए ना, यहाँ पे 3 दूने 6 तो कट गया। ठीक है, तो इस तरह से 15 हमारा पास क्या आ गया, इसका चतुर्थानुपाती। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखो 3, 7 और 12 इसका चतुर्थानुपाती, यानी कि क्या करेंगे, बाद की दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय पहली संख्या कौन सी थी, 3, 3 से 12 कट जाता है, 4 3 12, 7 चौके 28, तो 28 क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास 3, 7, 12 का चतुर्थानुपाती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को और भी बेहतर बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।